किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है अनुज जी, ठीक है, वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, इसको याद रखना। बिहार में नीतीश कुमार जो हैं, आज तक कभी उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, वह विधान परिषद के थ्रू ही आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन जब बात राष्ट्रपति के लिए आएगी, जब बात राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आएगी, तो नीतीश कुमार वोट नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। इसलिए भले ही वह मुख्यमंत्री हों, अगर वह विधानसभा से नहीं है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। इन टेक्निकल पॉइंटों को समझते हुए चलिएगा। तो इस तरीके से यह सही है, ठीक है। तो 6 महीने तक के लिए किसी को भी मुख्यमंत्री मंत्री बनाया जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद उसको किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। हाँ, चलिए फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। यहां पे बताइए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार क्या सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है, संसद को नहीं है? दूसरा है, जनहित याचिका शब्द की उत्पत्ति फ्रांस से हुई है, या संसद को सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? और यह भी बताना है कि जो जनहित याचिका है भारत में कब आता है, कब आता है, और इसके जनक किसे माना जाता है? कब आता है और जनक किसे माना जाता है, इसका उत्तर करना है। और पहला वाद कौन था, केस था जिसके तहत इसको लाया गया था, कहां से लाया गया था, यह भी प्रश्न आपको बताना है। क्या न्यायिक सक्रियता जो है, अति न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका की वजह से बढ़ गई है क्या? क्या न्यायिक सक्रियता, अति सक्रियता की अगर बात किया जाए, अति सक्रियता की अगर बात किया जाए, तो क्या यह पीआईएल की वजह से बढ़ गई है क्या? इसके बारे में भी उत्तर करें, हाँ या ना में, ठीक है। इसके बारे में भी उत्तर करें। यहाँ पे मैं डी लिख दे रहा हूं, इसका सही उत्तर डी के नाम से आगे बताइएगा। तो यहाँ पे याद रखना है, हाँ, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, यह एकदम सही उत्तर है। और दूसरा है, जनहित याचिका शब्द की उत्पत्ति फ्रांस से नहीं हुई है, वो यूएसए से हुई है। कहां से हुई है? यूएसए से हुई है। कब हुई है? 1960 के दशक में हुई है। किस वाद से हुई है? तो मेडिसन वाद आया था 1960 में, तो उसको याद रखना, वहां से शुरुआत होती है जनहित याचिका की, ठीक है। तो यह यूएसए से प्रेरित है, इसको याद रखना है। संसद को सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। भारत में कब आता है तो बताओगे, 1960 के दशक में आता है। कब आता है? तो 1960 के दशक में भारत में आता है। जनक कौन है? पीएन भगवती हैं। पीएन भगवती और जस्टिस वीआर अय्यर के प्रयासों से यह भारत में शुरू होता है, इसको याद रखना है। और बिहार में जो विचाराधीन कैदी थे, खातून आरा करके कोई केस था, वह पहला केस था जिसके तहत भारत में पहली जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी कोर्ट में। अब यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर और आपको करना है, इसका उत्तर आप करिए। न्यायिक अति सक्रियता का कारण क्या पीआईएल है? और दूसरा आपको बताना है, जनहित याचिका सार्वजनिक क्षेत्र में के लोगों पे लगाया जा सकता है, सरकार के ऊपर लगाया जा सकता है, या व्यक्तिगत जो व्यक्ति हैं उनके भी खिलाफ इसको लाया जा सकता है। तो जनहित याचिका इन तीनों विकल्पों में से क्या तीनों सही हैं, या केवल एक दो सही है, या केवल एक सही है? फिर से सुनिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जो जनहित याचिका है या किसके किसके खिलाफ लाई जा सकती है? सार्वजनिक लोक महत्व का जो चीजें हैं, सार्वजनिक अधिकारी हैं उनके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, या पर्सनल व्यक्ति के विरुद्ध? क्या इन तीनों के विरुद्ध लाया जा सकता है? और दूसरा प्रश्न, क्या आप सामान्य पोस्ट कार्ड में किसी न्यायाधीश को संबोधित करते हुए किसी मुद्दे पे आप उसको कर सकते हैं क्या? हाँ, तो याद रखना। और लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं भाई, क्या दुख तकलीफ है? क्या दुख तकलीफ है? उत्तरवा कहीं नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो सबके ऊपर नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, इसको याद। जनहित याचिका है तो जन मतलब ज्यादातर लोग है ना, आल नहीं होगा, पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ नहीं लाया जाएगा, इसको याद रखना। स्टेटमेंट में फंसा देगा प्रश्न। नाम है जनहित याचिका है ना, तो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ इसको आप नहीं ला सकते हैं, उसके लिए पर्सनल कानूनी कार्रवाई होती है। जब कोई संस्था ग्रुप बहुत बड़ा जुड़ा हुआ शोषण कर रहा हो तब लाया जाता है, तो इस चीज को याद रखना है, करेक्ट करके चलना। और न्यायिक अति सक्रियता जो है वह पीआईएल की वजह से बढ़ा है, इसको आपको याद रखना है।